फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विषय क्लासेस में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको सिविक्स का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराया था और इस वीडियो में जो हम आपको दूसरे चैप्टर यानी कि सतह में साझेदारी की कार्यप्रणाली का कुछ सब्जेक्टिव कराया ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को एक भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहला प्रश्न क्या बोला है देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न बोला है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्थान में है? तो उत्तर हमारा पंचायती राज संस्थान में। किसमें है? पंचायती राज संस्थान में। अगला प्रश्न बोला है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मस्ट भी प्रश्न आपको याद रखना है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? मस्ट भी प्रश्न है, आपको याद रखना है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2015 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? मस्ट भी प्रश्न आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? मस्ट भी प्रश्न आपको याद रखना है क्वेश्चन कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो संघीय और संसदीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न, भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? मस्ट भी प्रश्न आपको याद रखना है। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मद्रास में हुई थी, चेन्नई में थी। अगला प्रश्न, भारत में मतदान का न्यूनतम उम्र कितना होता है या कितना होना चाहिए? मस्ट भी प्रश्न आपको याद कर लेना है कि भारत में मतदान का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारत ने गणतंत्र संविधान को कब अंगीकृत किया? भारत ने गणतंत्र संविधान को कब अंगीकृत किया? 26 जनवरी 1950 को। मस्ट भी प्रश्न आपको इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न बोला है, ग्राम कचहरी का प्रधान क्या होता है? मोस्ट भी प्रश्न है, आपको याद रखना है कि ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो सरपंच होता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? आपको याद रखना है। मोस्ट भी प्रश्न आपको कितने है? 8 है। अगला प्रश्न बोला है, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो 73वां संशोधन से। किससे? 73वां संशोधन से। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? मस्ट भी प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो राजस्थान से हुई थी। अगला प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है। मस्ट भी प्रश्न आपको याद रखना है, एग्जाम में आ भी सकता है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? तो अमेरिका है। अगला प्रश्न बोला है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। मस्ट भी प्रश्न है, आपको याद रखना है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो इकहरी शासन व्यवस्था। कौन है? इकहरी शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न बोला है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? जो कि मोस्ट प्रश्न है। दल बदल कानून जो है वो सांसदों और विधायकों पर क्या होता है? लागू होता है। अगला प्रश्न बोला है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। अगला प्रश्न बोला, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो लिच्छवी गणतंत्र भारत के बिहार जिला में स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न बोला है, बिहार पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय स्वरूप में दूसरा स्तर कौन सा है? तो पंचायत समिति है। कौन है? पंचायत समिति। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में बोला है, कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो ग्राम सभा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे है? ग्राम पंचायत की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे है? दलपति को। किसको है? दलपति को। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 40 में है। अगला प्रश्न, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं तो दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों में। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। मस्ट भी प्रश्न है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है, किस धार्मिक पुस्तकों में स्थानीय स्वशासन की चर्चा है? तो महाभारत और मनुस्मृति दोनों में है। अगला प्रश्न है, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस अनुसूची में है? तो 12वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? मस्ट भी प्रश्न आपको याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 1959 में हुई थी। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख होता है। कौन होता है? प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम का गठन किया जाता है? 40,000 से अधिक शहरों में। अगला प्रश्न है, लिच्छवी गणतंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लिच्छवी गणतंत्र बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? मस्ट प्रश्न है, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? जो कि मोस्ट प्रश्न आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन 100% है कि इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है तो 50,000 से अधिक जनसंख्या पर। क्या है? 50,000 अधिक जनसंख्या पर। देखिए अगला प्रश्न में बोला है कि पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? देखिए पंचायत का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। कौन? राज्य चुनाव आयोग करवाता है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुखिया करता है। कौन करता है? वो मुखिया करता है। अगला प्रश्न, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं
त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत के स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? 7,000 है। अगला प्रश्न है, पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? ग्राम पंचायत का होता है। किसका होता है? ग्राम पंचायत का। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का बजट कौन पेश करता है? ग्राम सभा करता है। कौन करता है? ग्राम सभा करता है। अगला प्रश्न है, जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? जो जिला परिषद है वो पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? तो तीसरा स्तर या त्रिस्तरीय है, जो कि मोस्ट भी प्रश्न आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सरपंच अधिनियम कितने रुपयों तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है? जो सरपंच है वो अधिकतम कितने रुपयों तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है? तो अधिकतम से अधिकतम 10,000 तक बात। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासन में हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासन काल में हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासन काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है वो 2006 में बना, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 10 से 25 होती है। अगला प्रश्न में बोला है, पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। अगला प्रश्न बोला है, न्याय मित्र के संस्था का सेवक है। देखिए, न्याय मित्र के संस्था का सेवक कौन है? ग्राम कचहरी का है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो 1952 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? तो कुल 75 वार्ड हैं। कहाँ? पटना में। अगला प्रश्न है, जिला परिषद का कार्यकाल होता है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जिला परिषद का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। चलिए, अगला प्रश्न में बोला है, स्थानीय स्वशासन का ग्रामीण संस्था कौन है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद। अगला प्रश्न बोला है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? तो कुल 5,000 की आबादी पर। कितनी? 5,000 की आबादी पर। अगला प्रश्न बोला है, नगर निगम में नगर आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? नगर निगम में नगर आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकारें करती हैं। कौन करती है? राज्य सरकार करती है। अगला प्रश्न बोला, बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है 3 लाख की जनसंख्या पर। कितने थे? 3 लाख की जनसंख्या पर ही नगर निगम की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौटिल्य किसकी पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र की। किसकी? अर्थशास्त्र की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? तो पंचायत समिति करता है। कौन करता है? पंचायत समिति करता है। अगला प्रश्न, बिहार में कुल कितने नगर निगम है? कुल 12 नगर निगम है। पटना में कुल पटना में 72 है और कुल बिहार में कुल 12 नगर निगम है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। कहाँ है? ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो ढीली होती है। क्या होती है? ढीली होती है, ढीली ढाली होती है। अगला प्रश्न है, सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को कहा जाता है तो क्षैतिज विभाजन। कहा जाता है? क्षैतिज विभाजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? इकाई शासन व्यवस्था बताए थे आपको। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन एक राज्य है तो एकात्मक राज्य। क्या है? एकात्मक राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न बोला है, किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो उत्तराखंड को। किसके? उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न बोला है, अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? देखिए, अवशिष्ट अधिकार जो है केंद्र सरकार के पास है। अगला प्रश्न बोला है, समवर्ती सूची में अधिकार होता है। समवर्ती सूची में केवल केंद्र एवं राज्य दोनों का ही अधिकार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा किस सूची का अंग है? देखिए, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का अंग है। किसका अंग है? समवर्ती सूची का है। अगला प्रश्न में बोला है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है? तो 3 में हुआ। कितने? 3। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य हैं? टोटल भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? टोटल भारत में 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत है तो राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? तो कुल 97 रखे गए हैं। कितने? 97। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में 40% से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो हिंदी भाषा बोलते हैं। कौन? हिंदी भाषा बोलते हैं, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ तक देखिए, आपका 2 चैप्टर भी फाइनल हो गया, यानी 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी फाइनल हो गया, यानी कि सतह में साझेदारी की कार्यप्रणाली, इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं हम आपको फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।